हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायो रेमेडिएशन एंड बायो रेस्टोरेशन ऑफ कंटामिनेटेड सॉइल। बायो रेमेडिएशन एंड बायो रेस्टोरेशन क्या होता है? बायो रेमेडिएशन एंड बायो रेस्टोरेशन आर environmentally friendly approaches to address soil contaminants and restore it to a healthy and productive state. मीन्स जो हमारा सॉइल कंटामिनेट हो गया है या पॉल्यूट हो गया है तो हम ये दो अप्रोचेस लगाएंगे, बायो रेमेडिएशन एंड बायो रेस्टोरेशन, जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली अप्रोचेस हैं और हेल्प करेगी हमारे सॉइल को कि वो जो कंटामिनेट हो गया या पॉल्यूट हो गया है वो दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए। दे रिलाई ऑन द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोडक्ट्स टू क्लीन अप पॉल्यूटेड सॉइल एंड रिस्टोर नेचुरल कंडीशंस। तो यहाँ पे कौन हमारे हेल्प करेंगे? हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हेल्प करेंगे, प्लांट हेल्प करेंगे, ताकि जो हमारा सॉइल है वो दोबारा रेस्टोर हो जाए या अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, या जो पॉल्यूशन है वो रिमूव हो जाए हमारे थ्रू बायोलॉजिकल वे। की टेक्निक्स विद इन बायो रेमेडिएशन। तो बायो रेमेडिएशन के अंदर हमारी कुछ टेक्निक्स हैं जो हेल्प करती हैं सॉइल को कंटामिनेशन फ्री करती हैं। बायो रेमेडिएशन, it is a process that uses living organisms, primarily microorganisms, to reduce or eliminate contamination in the soil. तो बायो रेमेडिएशन में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करेंगे to reduce and eliminate contamination in the soil. It can be used to address a variety of soil pollutants, including organic compound, heavy metals, and some inorganic contaminants. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हैवी मेटल्स या इनऑर्गेनिक कंटामिनेशन को रिमूव करेंगे या ब्रेक डाउन करेंगे ऐसी फॉर्म में जो हार्मफुल नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो रेमेडी है अंडर बायो रेमेडिएशन वो है बायो स्टिमुलेशन। बायो स्टिमुलेशन में हम क्या करेंगे? दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स एनहांसिंग द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ इंडिजिनस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कंटामिनेटेड सॉइल। तो बायो स्टिमुलेशन में हम उन ऑर्गेनिजम्स को स्टिमुलेट करेंगे या फिर उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी या मेटाबॉलिक एक्टिविटी को और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे जो वहीं के रहने वाले हैं। इंडिजिनस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उस सॉइल में पाए जाते हैं उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इन्हांस करेंगे या हम मॉडिफाई करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे, ताकि जो भी कंटामिनेशन है वो उसको ईजिली डाइजेस्ट करे और ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करे जो सॉइल को हार्मफुल ना हो। The goal is to stimulate these microorganisms to break down the contaminants. This can be achieved by adding nutrients. Next, तो बायोऑगमेंटेशन क्या होता है कि जब हमारे वहाँ के लोकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड नहीं कर पाते तो हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं बाहर से और बैक्टीरियल कल्चर्स या रेकी कल्चर्स, सो दैट जो डिग्रेडेशन है वो फास्ट हो जाए। या फिर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स भी जो जिनकी डिग्रेडिव कैपेबिलिटी ज़्यादा है उनको इंट्रोड्यूस करेंगे अपने कल्चर, सॉइल के कल्चर। जो बैक्टीरिया होगा जिनके पास डिग्रेडिव कैपेबिलिटीज होंगी उनका माइक्रोबियल कल्चर प्रिपेयर करेंगे लेबोरेटरीज में, फिर उसको फील्ड में अप्लाई करेंगे जिससे कि जो कंटामिनेशन है वो रिमूव हो जाए हमारे सॉइल से। ऑयल स्पिल्स, वाटर में क्या होता है कि कई बार ऑयल गिर जाता है बड़े बड़े शिप से या शिप एक्सीडेंट्स की वजह से ऑयल स्पिल्स हो जाता है, जिससे कि क्या होता है वाटर पोल्यूट हो जाता है और वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वहाँ के एक्वेटिक लाइफ है उसको वो डिस्टर्ब कर देती है। तो हम क्या करते हैं कि ऑयल स्पिल्स को डिग्रेड करने के लिए वहाँ पे हम बैक्टीरियल कल्चर्स डालते हैं जो उनको डिग्रेड ऑयल स्पिल्स को खत्म कर लिया, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दे और वहाँ पे जो ऑयल स्पिल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, नेचुरली ही रिमूव हो जाएंगे। हमें कोई टेक्निक नहीं अप्लाई करनी पड़ेगी, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाना पड़ेगा, कोई केमिकल नहीं डालना पड़ेगा उसको रिमूव करने के लिए। तो ये बायोऑगमेंटेशन से ही हमारा रिमूव हो जाएगा, ऑर्गेनिकली ही रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बायोरिएक्टर एंड कंपोस्टिंग। बायोरिएक्टर, in the context of environmental remediation, a bioreactor is a controlled environment where microorganisms are used to break down contaminants in soil, underground water and waste water.
Bioreactors can be used to optimize condition for microbial activity, including temperature, pH, nutrient level, and oxygen content to facilitate the biodegradation of various pollutant. तो बायोरिएक्टर क्यों और कहाँ यूज करते हैं हम? जब हमें अंडरग्राउंड वाटर, वेस्ट वाटर या फिर जो सॉइल में कंटामिनेशन है उनको रिमूव करना है थ्रू हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो हम क्या करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वहाँ के जो लोकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो डिग्रेड करेंगे वहाँ पे इन पॉल्यूटेंट्स को, उनको लेंगे और हम अपनी लेबोरेटरीज में, बायोरिएक्टर्स में उनको कल्चर करेंगे, बहुत बड़ी लार्ज क्वांटिटी में उनको ग्रो करेंगे। कैसे ग्रो करेंगे? उनको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देंगे, टेम्परेचर देंगे, पीएच देंगे, न्यूट्रिएंट लेवल देंगे, ऑक्सीजन उनके रिक्वायर्ड जितनी उनको चाहिए उतनी देंगे, उनकी कंडीशन बहुत फेवरेबल बनाएंगे अपने बायो रिएक्टर में और वहां पे उनकी कल्चरिंग करेंगे। कल्चरिंग जब बहुत हम करेंगे, बहुत हो जाएगी, तो हम जहां पे हमारा पॉल्यूशन हुआ है हम उसको वहां पे अप्लाई करेंगे। अगर अंडरग्राउंड वाटर में हुआ है तो अंडरग्राउंड वाटर में वहां डालेंगे, या वेस्ट वाटर है कहीं वहां पे ऐड करेंगे, सॉइल है तो वहां पे उसको डालेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा बायो रिएक्टर। कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग तो बहुत ही कॉमन मेथड है। दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज किचन वेस्ट, यील्ड डेब्रिस इनटू अ न्यूट्रिएंट रिच सॉइल कंडीशनर नोन एज कंपोस्ट। कंपोस्टिंग में क्या होता है कि जो किचन वेस्ट है और या फिर गार्डन वेस्ट है उसको एक जड़ हम गड्ढे में डंप कर देंगे और उसको बंद कर देंगे, तो कुछ टाइम बाद हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी से या अर्थवॉर्म की एक्टिविटी से वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे यूजफुल चीज में, और जो वेस्ट था वो भी हमारा रिमूव हो गया, और जो वेस्ट किसी और फॉर्म में किस में कन्वर्ट हुआ? ह्यूमस में हमारा कन्वर्ट हो गया, या फिर हमारी खाद बन गई उससे, और हम इसको यूज कर सकते हैं। वेस्ट का वेस्ट रिमूव हो गया और उसकी यूटिलाइजेशन भी होगी। तो ये भी हमारी बायो रेमेडिएशन है। बायो स्लर्पिंग, अब ये क्या चीज है? बायो स्लर्पिंग इज अ रेमेडिएशन टेक्निक यूज्ड टू क्लीन अप कंटामिनेटेड सॉइल एंड अंडरग्राउंड वाटर। ये कंटामिनेटेड सॉइल को और अंडरग्राउंड वाटर को या ग्राउंड वाटर जो हमारा है उसको ठीक करने के लिए हेल्प करती है बायो स्लर्पिंग। इट कंबाइंड द प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम एनहांस्ड वेपर एक्सट्रैक्शन और सॉइल वेपर एक्सट्रैक्शन and the biological degradation of contaminants. In this process, a vacuum is applied to soil to remove volatile organic compounds and hydrocarbons while providing oxygen to stimulate the activity of indigenous microorganisms for in situ bioremediation. तो बायोस्लर्पिंग में क्या करेंगे हम? अंडरग्राउंड अगर वाटर है वो कंटामिनेट है, सॉइल हमारा कंटामिनेट है, तो वहां पे हम क्या करेंगे? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अप्लाई करेंगे जो हमारे वीओसीज को रिमूव करेंगे या हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करेंगे किसी और फॉर्म में जो कि हार्मफुल नहीं होगी, उनको अप्लाई करेंगे हम, और वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट करेंगे। वैक्यूम एक्सट्रैक्शन हम यूज करेंगे, वैक्यूम एनहांस्ड वेपर एक्सट्रैक्शन करेंगे। जो ये वेपर भी होंगे वहां पे वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनको हम रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ बायो स्लर्पिंग। बायोपाइलिंग क्या होगी? बायोपाइलिंग, जैसे बायोपाइलिंग, पाइलिंग मीन्स एक के ऊपर स्टैकिंग टाइप, नाम से ही पता लग रहा है, ये इज अ बायोरेमेडिएशन टेक्निक यूज्ड टू ट्रीट कंटामिनेटेड सॉइल. It involves creating piles or mounds of contaminated soil and then enhancing biodegradation of contamination within these piles. Amendment of such as nutrients, microorganisms are added to soil to promote biodegradation of organic contaminants. The piles are often turned or mixed periodically to ensure even distribution or microorganism and nutrient. तो बायोपाइलिंग है कि हमारा वेस्ट है उसके ऊपर एक के ऊपर एक आप कई बार देखते हो कि दिल्ली जाते हुए हमें एक बड़ा पहाड़ सा दिखता है वेस्ट का, तो वो पाइलिंग है पूरी की पूरी हुई पर वहां पे कोई हम उसको रिमूव करने के लिए, ट्रीट करने के लिए कुछ भी वहां पे नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा जला देंगे या कुछ नहीं करेंगे। तो बायोपाइलिंग में क्या होगा कि वेस्ट वहां इकट्ठा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे हम बायोपाइलिंग टेक्निक यूज करेंगे। वहां पे कुछ हम अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वहां पे ऐड कर दिया, कल्चर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो जिनके पास डिग्रेडिंग कैपेबिलिटीज हैं उनको कन्वर्ट करने की जो वेस्ट है, तो वो क्या, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन हो सकता है और हमारी जो कंटामिनेशन है वो रिमूव हो सकती है। इस टेक्निक में क्या होगा, बायोपाइलिंग में जो हमारा वेस्ट या फिर पॉल्यूटेड सॉइल है
उसको इकट्ठा करेंगे, या फिर कोई वेस्ट है एक के ऊपर और डालेंगे, एक के ऊपर और डालेंगे, और वहाँ पे हम अपनी ये बायोपाइलिंग टेक्निक अप्लाई करेंगे। इसमें क्या होगा, हमारा microorganism and nutrient are added to soil to promote biodegradation of organic contaminants. The piles are often turned or mixed periodically to ensure even distribution of microorganism and nutrient. तो यहाँ पे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम डाल देंगे, पर हम जो सॉइल है उसको कन्वर्ट करते रहेंगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, अरे का परे, सो दैट जो उसमें ऑक्सीजन है वो प्रॉपर होती रहे, एरिएशन प्रॉपर होती रहे, हमारे जो एरोबिक बैक्टीरिया है उनको मिलती रहे, और सो दैट उनका जो डिग्रेडेशन का काम है वो अच्छे से हो। फाइटो रेमेडिएशन, एज द नेम सजेस्ट, फाइटो मीन्स प्लांट से रिलेटेड है, रेमेडिएशन रेमेडी है, प्लांट से रिलेटेड रेमेडी है। क्या रेमेडी है, यहाँ पे हमारे प्लांट्स यूज होंगे। कुछ हमारे ऐसे प्लांट स्पीसीज हैं जिनके पास ऐसी कैपेबिलिटीज है कि अगर वहाँ सॉइल में सोचो हैवी मेटल है या कोई कंटेमिनेशन है, हमने वो प्लांट्स लगाए तो वो उन कंटेमिनेशन को एज ए न्यूट्रिएंट की तरह देखेंगे कि ये तो हमारे लिए न्यूट्रिएंट है, हम इसका अपटेक कर लेंगे, और जो सॉइल है, सॉइल हमारा उन हैवी मेटल से या कंटामिनेट से फ्री भी हो जाएगा और प्लांट्स को न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे। तो ये हमारा ऐसी टेक्निक है फाइटो रेमेडिएशन, जिससे कि नेचुरल वे में कंटामिनेशन जो सॉइल में है वो रिमूव हो सकती है। फाइटो रेमेडिएशन यूजेस प्लांट्स टू रिमूव, स्टेबलाइज और ब्रेक डाउन कंटामिनेंट्स। सम प्लांट नोन एज हाइपर एक्यूमुलेटर बोल सकते हैं उनको, कैन एक्यूमुलेट हाई लेवल ऑफ हैवी मेटल इन देयर टिश्यू। यही मैं बोल रही थी कि कुछ ऐसे प्लांट है जिनके पास ऐसी कैपेबिलिटीज हैं, वो सोक कर लेंगे हमारे सॉइल से न्यूट्रिएंट, हैवी मेटल इन देयर टिश्यू में ले लेंगे वो अपने। दे कैन यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम द सॉइल, अ प्रोसेस कॉल्ड फाइटो एक्सट्रैक्शन। तो वो वहां से हैवी मेटल्स उठा लेंगे, उनके लिए वो न्यूट्रिएंट है, और अपनी टिश्यूज में यूज कर लेंगे वो थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फाइटो स्टेबलाइजेशन। Can immobilize contaminant, reducing their mobility and bioavailability. Some plants can also enhance microbial activity in the root zone, rhizosphere, a process called rhizoremediation. तो कुछ प्लांट अपने अराउंड में माइक्रोबियल एक्टिविटी को इंक्रीज कर लेंगे, उनके पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठा कर लेंगे अपने रूट जोन के वहां पे, रूट जोन के अराउंड। तो वो क्या करेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास ऐसी पावर होगी कि वो जो कंटामिनेशन है सॉइल की वो रिमूव कर देंगे या फिर किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। उनके लिए वो न्यूट्रिएंट सोर्स है, जो हमारे लिए कंटामिनेशन है, ह्यूमन हेल्थ के लिए कंटामिनेशन है, उनके लिए वो न्यूट्रिएंट सोर्सेज है। और इससे दोनों की हेल्प हो रही है, प्लांट की हेल्प भी हो रही है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प भी हो रही है, और हमारी हेल्प भी हो रही है। माइको रेमेडिएशन, माइको नाम से, माइको मीन्स फंजाई, और रेमेडी हमको यहाँ पे फंजाई की रेमेडी अप्लाई करने वाले हैं, जैसा सच एज सर्टेन स्पीसीज ऑफ मशरूम्स कैन ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स एंड इवन सिक्वेस्टर हैवी मेटल्स। तो कुछ हमारे मशरूम्स या फंगस के पास ऐसी कैपेबिलिटी होती है, वो ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स जो है या फिर हैवी मेटल्स हैं उनको किसी और फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देंगे। दे आर स्पेशली इफेक्टिव इन ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स लाइक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो PAS को H को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर देंगे किसी और फॉर्म में। तभी कई बार हमारे ऐसे होता है कि कई मशरूम्स ऐसे होते हैं बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, खाते ही मर जाते हैं। तो ऐसे टॉक्सिक क्योंकि उनके पास कुछ वो न्यूट्रिएंट्स ही ऐसे लेते हैं जो बहुत ही टॉक्सिक हो, पर उनके लिए वो एज अ न्यूट्रिएंट है। राइजो रेमेडिएशन, राइजो सॉइल से हमारा रिलेटेड है रेमेडी। तो सॉइल में ये क्या रेमेडी है देखते हैं। दिस मैथड फोकस ऑन एनहांसिंग माइक्रोबियल एक्टिविटी इन द रूट जोन ऑफ प्लांट। तो रूट जोन जो प्लांट्स है उसके रूट जोन के अराउंड माइक्रोबियल एक्टिविटी का इंक्रीज करना, ये हमारा राइजो रेमेडिएशन है। प्लांट रूट रिलीज ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कैन स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ डिग्रेडिंग कंटामिनेंट्स। प्लांट रूट्स रिलीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो कुछ प्लांट शुगरी सब्सटेंस रिलीज करते हैं सो दैट वो अट्रैक्ट कर सके हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रूट के अराउंड है, और स्टिमुलेट करते हैं उनको अपनी तरफ कि हाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम आओ मेरे प्लांट के, मैं तुम्हें ये देता हूं, तुम मुझे ये दे दो। तो एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है प्लांट और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो प्रोवाइड कर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कुछ और प्रोवाइड करेंगे, जस्ट लाइक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो वो क्या करेंगे, जो प्लांट है
वो उनको शुगर प्रोवाइड करेंगे, और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे प्लांट को। और उनके अंदर और भी कैपेबिलिटी है जो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये नहीं कि नाइट्रोजन ही प्रोवाइड करें, कुछ के पास डीग्रेडिंग जो है कैपेबिलिटीज भी है, डिग्रेडेशन भी करते हैं प्लांट के अराउंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटामिनेशन की या अदर कोई हैवी मेटल्स हैं या पॉल्यूटेंट्स हैं तो वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो कुछ ऐसे प्लांट हैं जो रूट जोन के अराउंड माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ा देंगे हमारे। बायोवेंटिंग जैसे नेम से पता लग रहा है, वेंटिंग मतलब वेंटिलेशन का काम है कुछ, वेंटिलेशन मतलब एयर। Bioventing is an in situ bioremediation technique used to clean up soil and underground water contaminated with volatile organic compounds, primarily petroleum, hydrocarbons, and related compound. It relies on the stimulation of naturally occurring microorganisms in the soil to biodegrade these contaminants into less harmful substances. तो कई बार क्या होता है कि हमारे अंडरग्राउंड वाटर में या सॉइल में VOCs प्रेजेंट होते हैं, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। अब इनको रिमूव करने के लिए हमारे पास कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं और रिमूव करते हैं हमारे VOCs और पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन को। इन बायोवेंटिंग एयर और ऑक्सीजन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कंटामिनेटेड सॉइल थ्रू अ नेटवर्क ऑफ इंजेक्शन पॉइंट्स। तो हम अपने सॉइल में ऑक्सीजन या एयर प्रोवाइड करेंगे। कोई हमारा पैच है वो पॉल्यूट हो गया है, वहां पे ऐसी जरूरत है कि हमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको ऑक्सीजन या एयर की जरूरत है, तो वहां पे हम वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया को, सो दैट जो VOCs है हमारे पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स है वो रिमूव हो जाए। और वो क्या करेंगे, वो तो अपने एनर्जी सोर्स की तरह देखेंगे VOCs को, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स को, और वहां ग्रो हो जाएंगे। एज दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेटाबोलाइज द कंटामिनेंट्स दे ब्रेक डाउन इनटू नॉन टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पे आएंगे हमारे, जहां पे ये पॉल्यूशन है, हम उनको डालेंगे या कल्चर करेंगे अपनी लेबोरेटरीज में और फिर डालेंगे अपने वहां पे जहां पे जरूरत है। तो वो VOCs को एज अ एनर्जी सोर्स की तरह यूज करेंगे और बाय प्रोडक्ट देंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वहां की कंटेमिनेशन रिमूव हो जाएगी। बायो रेमेडिएशन, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, environmental friendly as it reduces the need for harsh chemical and mechanical interventions. However, its success depends on the type of contaminant, the specific condition of site, the choice of appropriate bioremediation technique. तो जो ये बायोरेमेडिएशन टेक्निक है बहुत ही अच्छी टेक्निक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, और हमारे कोई ज़्यादा केमिकल भी यूज़ नहीं हो रहे हैं, और कोई टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही है, मैकेनिकल इंटरवेंशंस भी नहीं हो रही कि बड़ी बड़ी मशीन्स कुछ रिमूव कर रही हैं। तो बहुत ही अच्छी टेक्निक है, इजी टेक्निक है। इट्स सक्सेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कंटामिनेशन, और ये सक्सेसफुली काम करे ये कैसे देखेंगे हम कि हम कौन सी साइट पे कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं। और चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट रेमेडिएशन टेक्निक, यही देखना है कि यहाँ इस सॉइल में कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी हमें। अब आता है बायो रेस्टोरेशन, एक ब्रॉडर टर्म है दैट इनकम्पासेस द रेस्टोरेशन ऑफ एंटायर इकोसिस्टम इंक्लूडिंग सॉइल टू इट्स नेचुरल स्टेट आफ्टर कंटामिनेशन। While bioremediation is one component of biorestoration, the process may also involve ecological intervention. तो जो बायोरेस्टोरेशन है वो ब्रॉडर टर्म है, इसमें पूरे इकोसिस्टम को क्लीन करने के लिए हम टेक्निक्स यूज करेंगे, बायोलॉजी टेक्निक यूज कर सकते हैं, यूज करेंगे हम। और जो बायोरेमेडिएशन है ये इसी का एक पार्ट है। की एस्पेक्ट्स ऑफ बायोरेस्टोरेशन इंक्लूड इकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन. This involved restoring the natural ecological balance by reintroducing native plant species, sometimes wildlife that were lost due to contamination. This process helped rebuild biodiversity and ecosystem resilience. तो इसका बोलना है कि जो इकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन करेंगे हम, जो वहाँ के नेटिव स्पीसीज हैं हमारे केमिकल यूज करने या पेस्टिसाइड यूज करने की वजह से वहाँ खत्म हो रही है, उनको दोबारा ग्रो करें, उनको एंडेंजर होने से पहले बचाएं अपने इकोसिस्टम को। तो वो हेल्प करती है, नेचुरली क्लीनिंग करेगी इन्वायरमेंट की, वो जो वहाँ की नेटिव स्पीसीज है, वाइल्ड स्पीसीज है। सॉइल रीबिल्डिंग, beyond remediation, biorestoration often include the addition of organic matter, minerals, beneficial microorganisms to rebuild soil structure, improve fertility and restore its natural functions. तो soil rebuilding मतलब हमारा जो soil pollute हो गया है, contaminate हो गया है, या जो ठीक soil है उसको दोबारा से हम, जो खराब हो गया उनको दोबारा से अपनी नेचुरल स्टेट में लाएं, और जो ठीक है उसको ठीक रखें, जो सॉइल ठीक है उसको
अपनी कंडीशन में ही रहने दें, तो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे रहने दें, मिनरल ऐड करें, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करें, सो दैट जो हमारा सॉइल है वो हेल्दी रहे और उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहे। बायोडाइवर्सिटी enhancement efforts are made to increase species diversity, include native flora and fauna, to re-establish a balanced and resilient ecosystem. बायोडाइवर्सिटी इन्हांसमेंट मतलब जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ की डाइवर्सिटी है, चाहे प्लांट की है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की है, चाहे एनिमल्स की है, चाहे इंसेक्ट की है, चाहे जिस भी चीज़ की है, उसको वापस वहीं उसी एरिया में वो हमारी इंडिजिनस स्पीसीज रहे और हमारी जो स्पीसीज है वो और इंक्रीज करें, उनका नंबर डिक्रीज ना हो, वहाँ की प्लांट स्पीसीज हमारी मेंटेन रहे, वहाँ के एनिमल स्पीसीज, वहाँ की माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पीसीज हमारी एक्टिविटी की वजह से वो एक्सटिंक्ट हो रही है, वो ना एक्सटिंक्ट हो, हमारी बायोडाइवर्सिटी एनरिच रहेगी, तो हमारा एनवायरमेंट ठीक रहेगा। Hydrological restoration means managing water resources. Hydrological system is critical in biorestoration. These include restoring wetlands, riparian zones, other water related ecosystem to improve water quality and support the restoration of soil and plant life. हमारे जो पानी के रिसोर्सेज हैं वो भी क्लीन रहे, वो भी बायोडाइवर्सिटी रिच रहे, हमारे जो पानी के सोर्सेज हैं, सो दैट हमारा इकोसिस्टम मेंटेन रहे। Conclusion. Biorestoration aims to create a self-sustaining ecosystem where the soil can recover, support healthy plant and animal life. It is particularly valuable in areas where contamination has significantly disrupted the natural balance of ecosystem. Both bioremediation and biorestoration are essential tools for environmental management, offering sustainable and eco-friendly solution to address soil contamination and restore the health and productivity of soil and ecosystem. तो बायो रेस्टोरेशन का एम है कि हमारा इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेन हो, अपने आप रिकवर करे, अपने आप हमारा जो इकोसिस्टम है वहाँ के प्लांट हेल्दी रहे, वहाँ के एनिमल हेल्दी रहे, वहाँ की वाटर बॉडी हेल्दी रहे, और एनवायरनमेंट के पास एक ऐसी पावर है कि वो अपने आप जो कंटेमिनेशन है उसको रिमूव करके अपने आप हमारा जो इकोसिस्टम है वो रिकवर होने की कैपेबिलिटी रखता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू।